भगवान शिव का धनुष इसकी रक्षा करने के लिए भगवान शिव स्वयं आए हैं। आप कहोगे ये क्या प्रमाण है कि रक्षा दूर से तो उपस्थिति हो सकती है, लेकिन पास में कोई उपस्थिति इसका कोई संकेत है? इसका भी संकेत है। इसका संकेत अभी मिलेगा, थोड़ी देर में मिलेगा। वो भी मैं सिद्ध करूंगा, कोशिश तो करूंगा, और मुझे लगता है कि कोशिश करूंगा तो एक आध कोई अर्धाली ऐसी मिल जाएगी कि जिससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। अर्धाली, छंद, सोरठा, दोहा, यही प्रमाण है। अगर इनका प्रमाण मिल जाता है तो शंका समाप्त हो जाती है। वैसे हम शब्दों से समाधान करें तो उतना विश्वास नहीं होता है, उतनी संतुष्टि नहीं होती, लेकिन अगर कहीं चौपाई मिल गई या दोहा मिल गया, छंद, सोरठा, तो फिर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि नहीं, अब तो समाधान हो गया। तो मेरा प्रयास रहेगा कि भगवान शिव इसकी रक्षा कर रहे हैं। किसकी? धनुष की। धनुष रखा हुआ है, इसको तोड़ने के लिए कई हजार राजा आए। कुछ लोग भावुकता में बोल जाते हैं, कई मंचों पर व्यासों के मुख से सुना, पूरे 10,000 राजा आए थे। अरे 10,000 नहीं, कई हजार, 10,000 से भी ज्यादा आए। इसमें भी तो संकेत है, गंभीरता से जरा सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। आप कहोगे 10,000 से भी ज्यादा? हाँ, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो विचारवान राजा थे, जो साधु राजा थे, जो भक्त राजा थे, वो तो धनुष के पास गए ही नहीं। तो गए कितने? बोले भूप सहस्र, गए 10,000, और जो समझदार थे वो नहीं गए, तो 10,000 से ज्यादा थे कि नहीं थे? बोलो, समझ में आवे तो ऐसे कर दो, नहीं ऐसे क्या दिक्कत है? स्वतंत्र भारत है, हमने पहले भी कहा था, प्रजातंत्र है, लेकिन नहीं, सब थे। भूप सहस्र दशे कई बारा, 10,000 राजा गए, लेकिन जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। तो प्रमाण मिला कि 10,000 से ज्यादा आए थे, लेकिन 10,000 राजा गिनती की गई वो महामूर्ख थे। छटनी जब की गई तो अभिमानी मूर्ख, जिनका कोई चरित्र नहीं, वो राजा जो नैतिकता का पतन कर चुके हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो गया जिनके जीवन में। सावधान, ये नैतिक मूल्यों का पतन ही तो है कि जानकी माता 6 वर्ष की आयु में दर्शन दे रही है। 6 साल की आयु में ही उस स्वरूप का ही दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा मिथिला में। और इन मूर्ख राजाओं को ये नहीं लगा कि हम विवाह करने के लिए आए हैं, लेकिन किसके साथ विवाह करना चाहते हैं? बोलो, नैतिक पतन है इनका कि नहीं? चारित्रिक पतन है इनका कि नहीं? इनकी सोच निकृष्ट है कि नहीं? पतनोन्मुखी विचारधारा लेकर के आए हैं कि नहीं मिथिला में? इसका मतलब है कि ये 10,000 राजा अभिमानी हैं, ये पतित हैं, छटनी हो गई। एक और बढ़िया संकेत है, क्या? 10,000 का अंक तो पहले होगा 1, फिर 1 के बाद 1 जीरो लगेगा तो 10, और 2 जीरो में हो जाएंगे 100, और 3 जीरो में हो जाएंगे 1000, और 4 जीरो में 10,000। इसका मतलब 1 के नीचे 4 जीरो है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि भाई ऐसा है, 2 लोगों में जब विवाद होता है तो वो 2 लोग कहते हैं कि ना हम तुम्हारी सुनेंगे, ना तुम हमारी सुनो, ना हम तुम्हारी मानेंगे, ना तुम हमारी मानो। गांव के 4 लोग जैसा कह देंगे हम मान जाएंगे। इसका मतलब है 4 मानी समाज, 4 मानी समाज। अब आप देखना, यहाँ 10,000 के अंक में जो 4 नीचे जीरो हैं,
एक अपने को हीरो मान रहा है। 10,000 के अंक में हीरो कौन है और जीरो कौन है, जल्दी बोलो। एक हीरो है कि नहीं? एक हीरो है ऊपर वाला, बाकी तो सब नीचे जीरो जीरो जीरो। समझ गए हो ना? समाज का सबसे बड़ा मूर्ख, अज्ञानी, अभिमानी वही होता है जो अपने को माने अकेला हीरो और पूरे समाज को माने जीरो। उससे बड़ा अभिमानी दुनिया में कोई नहीं होता है। तो बोलो 10,000 में संकेत मिल गया कि नहीं मिल गया कि ये सब अभिमानी हैं? बोलो है कि नहीं? क्योंकि ये अभिमान का अंक 1 है, 4 को मान रहा है जीरो, अपने को मान रहा है हीरो। 10,000 अलग बैठे हुए हैं। जो विचारवान हैं वो राजा अपनी मर्यादा में अलग बैठे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। अभिमानी राजा 10,000 अलग बैठे हुए। जो सज्जन राजा हैं, साधु राजा हैं, वो अलग बैठे हुए हैं। उनकी एक अपनी मर्यादा है। भगवान राम जैसे ही प्रवेश किए तो भगवान राम के लिए महाराज श्री जनक जी ने विशेष मंच बनाया था। विशेष मंच, बाकी सब शेष, भगवान विशेष। वो विशेष मंच है। सब मंचन ते मंच, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत कहीं बंधु दू, बैठा रे महिपाल। महाराज श्री जनक ने अगवानी की और विशेष मंच पर भगवान राम को और लक्ष्मण जी को और गुरु विश्वामित्र जी को, मुनि समेत गुरु विश्वामित्र जी के सहित बिठाला। 3 ही बैठे हैं विशेष मंच पर, चौथा नहीं। क्यों भाई? इससे सिद्ध हो गया कि इस आयोजन के मुख्य विशेष आकर्षण के केंद्र, बोलो भगवान राम हैं कि नहीं? विशेष मंच पर बैठे। इन मूर्ख राजाओं को यह सोचना चाहिए था कि जब जनक जी डिसीजन ले चुके हैं विशेष सम्मान दे करके, तो अब तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संकेत मिल ही रहा है कि महाराज श्री जनक का भी आकर्षण जिसको विशेष सम्मान के साथ बिठाया गया है उसी के प्रति है। क्यों भाई? बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन जो अभिमानी होता है वो केवल अपना सम्मान देखता है, दूसरे का सम्मान उसे दिखाई नहीं देता है। वो अंधा होता है, उसे केवल अपना सम्मान दिखाई देता है, उसे दूसरे का तो दिखाई ही नहीं देता है। अच्छा, जो अभिमानी राजा थे उन्होंने लक्ष्य बनाया था धनुष को। वो धनुष की ओर देख रहे थे। जैसे ही महाराज श्री जनक ने विशेष आसन पर श्री रामभद्र जी को बिठाया, मिथिलावासी दर्शन कर रहे हैं। महाराज श्री जनक ने कहा कि अब विलंब नहीं होना चाहिए, धनुष रखा हुआ है, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। आप सब धनुष तोड़ने के लिए आए। तो जो अभिमानी राजा उनकी दीर्घा थी, उनमें से एक राजा खड़ा हो गया, बोला हाँ हम धनुष तोड़ने आए। दूसरा बोला हम भी धनुष तोड़ने आए। तीसरा बोला। इस तरह सब बोलते गए। जनक जी ने कहा हम समझ रहे हैं, लेकिन आप सब धनुष तोड़ने आए हो, परंतु पहले किसी को जाना पड़ेगा कि नहीं? कि सब इकट्ठे जाओगे? कहे नहीं नहीं, क्रम से ही जाएंगे। तो कहे ठीक है, कहने की जरूरत नहीं, पहुंचो। अब वो राजा धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, धनुष के पास जा रहा है। बगल वाला राजा सोच रहा है क्या पहली ही बार में चांस इसी को मिलेगा, क्योंकि ये पहले जा रहा है, हो सकता है। लेकिन जब धनुष छूने में ही विफल हो गया, छूने में ही विफल हो गया साहब, तोड़ने की तो बात छोड़, पसीना निकल गया। इतना पावर था धनुष में कि धनुष को छू तक नहीं पाया, पहले ही पसीना निकल गया। अब कांपते हुए लौटा।
जिससे धनुष नहीं टूटा है वो लौट रहा है, दूसरा तोड़ने जा रहा है। तो दूसरा वाला राजा कहता है देखो मेरा मुकद्दर सिकंदर है, तभी तो इसने छू तक नहीं पाया, लेकिन टूटना तो था मुझसे। देखो अब मैं जाऊंगा, अभी तोड़ के आ जाऊंगा। मेरा मुकद्दर सिकंदर जिससे नहीं टूटा वो थोड़ा सा धनुष की ओर मुड़ा और कहता है कि हमसे नहीं टूटे हो, हम छू नहीं पाए आपको, क्योंकि आप में पावर है, निश्चित रूप से आप में प्रभाव है, लेकिन आप जानते हो ये धनुष का प्रभाव नहीं है। धनुष की रक्षा कौन कर रहा है, जल्दी बोलो? भगवान शंकर। ये प्रभाव है भगवान शिव का, इसलिए ये छू भी नहीं पा रहा है। राजा पसीना निकल गया, भयभीत हो गया, कांपने लगा, लौट रहा है। दूसरा राजा जा रहा है, लेकिन जिससे नहीं टूटा वो मुड़ के फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है धनुष से। क्या कहता है? हमने तो छू नहीं पाया है, लेकिन जो हमारा पड़ोसी जा रहा है, कृपा करके आप यही कंडीशन इसके सामने भी पैदा कर देना, तो आपकी महान कृपा हो। बस मेरी यही प्रार्थना है। सत्य तो यही है कि वो दूसरा राजा भी विफल हुआ, तीसरा राजा भी विफल हुआ। क्रमशः जितने भी राजा 10,000 थे वो सब विफल हो गए, और जो साधु राजा हैं वो तो हाथ जोड़े बैठे हैं, भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं, किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं, और कहते क्या है? आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जगत पिता रघुपते ही विचारी, ओ भरी लोचन छबिले हो निहारी, भरी लोचन छबिले हो निहारी। भगवान राम जगत पिता के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और किशोरी जी जगत माता के रूप में दिखाई दे रही हैं। बोलो वास्तव में जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये जग जननी जानकी। आज 10,000 राजा जब विफल हो गए तो बैठ गए। जनक जी ने कहा कि और कोई रह गया? साधु राजा तो सब हाथ जोड़े थे। जनक जी ने कहा आप लोगों का विचार हो जाने का, तो उन राजाओं ने कहा हम तो प्रणाम कर चुके दूरेश। कहे आप प्रणाम कर चुके, धनुष के पास क्यों नहीं जा रहे? उन राजाओं ने कहा कि दूर से ही हमने प्रणाम कर लिया है, क्योंकि वो धनुष नहीं है। जनक जी बोले धनुष नहीं है? राजाओं ने कहा, साधु राजाओं ने धनुष होता तो हमें दिखाई देता। कौन है? उन साधु राजाओं ने कहा मुझे तो भगवान शिव का दर्शन हो रहा है, मुझे धनुष दिखाई ही नहीं दे रहा है, मुझे तो भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने दूर से ही प्रणाम कर लिया। तो पास में जाके प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? बोले तीसरा नेत्र खुल रहा है, इसलिए दूर से ही, क्योंकि तीसरा नेत्र है ना, इसका खतरा कहे, इसलिए दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो इन साधु राजाओं को धनुष दिखाई नहीं दे रहा है। साधु राजाओं को धनुष में कौन दिखाई दे रहा है? भगवान शंकर। भगवान शंकर दिखाई दे रहे हैं। जनक जी ने कहा तो फिर जब धनुष नहीं तोड़ पाए, आप सब विफल हो गए, तो बैठे क्यों हो? तजहुआस निज निज गृह जाहू, ओ लिखा न विधि वैदेही विवाह, लिखा न विधि वैदेही विवाह। आप कहोगे महाराज जनक इतने बड़े ज्ञानी थे, ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए था कि लिखा न विधि वैदेही विवाह। ब्रह्मा जी ने जिसे भी सृष्टि में भेजा है, कन्या के रूप में जो भी आती है सृष्टि में, निश्चित रूप से उसके वर का निर्माण पहले ब्रह्मा कर देता है, उसे पहले भेज देता है। बोलो भेज देता है कि नहीं भेज देता है? ये नियम है, ये तो नियम है। लिखा न विधि वैदेही विवाह। जनक जी कह रहे हैं मेरी बेटी का विवाह विधाता ने भाग में ही नहीं लिखा। प्यारे, ये समझने वाले गलत समझ रहे हैं, अर्थ भी गलत लगा रहे हैं। जनक जी ऐसा नहीं बोल रहे थे। जनक जी क्या बोल रहे हैं इस बात को ठीक से सुन लो।
पहले कहता जहूं आस निज निज ग्रही जाहू, और लिखा न विधि वैदेही विवाहू, और सुकृति जाय जो पन पर हरऊ, और कुंवरी कुंवारी रही का करहू। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जान। जनक जी ने कहा मैं जानता था वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी पर वीर रहते हैं, लेकिन आज महसूस कर रहा हूं कि पृथ्वी पर वीर नहीं कायर रहते हैं। अगर कोई वीर होता तो धनुष तोड़ देता। जैसे ही जनक जी ने यह कहा कि वीर नहीं कायर भी रहते, कोई वीर होता तो धनुष तोड़ देता। उसी समय एक वीर बैठा था सभा में, माखे लखन कुटिल भई भोए। लक्ष्मण जी की भ्रकुटी तन गई, ओंठ फड़कने लगे, आंखें लाल। जनक जी का यह वाक्य लक्ष्मण जी के हृदय में चुभ गया। ये शब्द बाण चुभ गया। माखे लखन कुटिल भई भोए, रदपट फरकत नयन सोए। भौएं फड़क रही, आंखें लाल, ओंठ भी फड़क रहे, चेहरा लाल हो गया क्रोध में। लेकिन कहीं न सकत रघुवीर डर, बोल नहीं पा रहे। बोलने का मन तो है लेकिन बोल नहीं पा रहे। आप कहोगे क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि कहे न सकत रघुवीर डर। बड़े भाई बगल में बैठे, हम बोले तो कैसे बोले? प्यारे, बड़े भाई की कितनी मर्यादा करता था छोटा भाई। लगता है कि आज भाई भाई की मर्यादा टूट रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि रामायण नहीं पढ़ी जा रही है। रामायण अगर पढ़ी जाती होती, घर घर में रामायण सुनी जाती होती, तो शायद ये जो विडंबना पैदा हो रही है समाज में, वो विडंबना से बचा जा सकता था। अभाव है। आज मर्यादा कहां गई? अरे छोटे बड़े भाई, ज्यादा से ज्यादा कितना अंतर? 15 वर्ष की अवस्था अगर भगवान राम की है तो 15 वर्ष की तो अवस्था है लक्ष्मण जी की। थोड़ा अंतर है समय का। जन्मे एक संग सब भाई, 15 वर्ष की अवस्था भरत जी की भी है, 15 वर्ष की अवस्था ही शत्रुघ्न जी की है। बोलो है कि नहीं? समय का अंतर है, वर्ष का अंतर, सम्मत सन का अंतर नहीं है। किसका अंतर है? केवल समय का अंतर। लेकिन प्यारे देखो मर्यादा। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। यहां तुलसीदास जी महाराज ने कहा केवल भाई भाई की ही मर्यादा नहीं है, फिर यहां पिता पुत्र की भी मर्यादा है। पिता पुत्र की मर्यादा, हाँ। तो यहाँ भाई हैं लक्ष्मण की पुत्र हैं लक्ष्मण। कहे अभी अभी पुष्पवाटिका में पुत्र बन गए थे। बोले राम ही लखन बिलोकत कैसे, उस सही किशोर चकोरक जैसे। क्यों भाई? चकोर के बच्चे, किशोर मानी क्या होता है? बच्चा होता है ना। चकोर के बच्चे, तो जब राम जी चकोर हैं, सीता जी चकोरी हैं, तो लक्ष्मण क्या हैं? चकोर के बच्चे हैं। तो चकोर के बच्चे हैं, इसका मतलब है कि अभी पुष्पवाटिका में चकोर के बच्चे बन गए हैं, तो पुत्र की भी भूमिका में लक्ष्मण है। इसका मतलब है कि पिता के सामने पुत्र बोलता नहीं था।
कोई बात आ जाती थी तो पिता की मर्यादा करता था कि पिताजी बैठे हैं, ताऊजी बैठे हैं, चाचा जी बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं, इसलिए हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। ये मर्यादा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाए, अगर किसी नौजवान के मन में बोलने की इच्छा है और वो बोल नहीं पा रहा है और आप ये समझ रहे हैं कि बोलना चाहता है, तो कोशिश करके ऐसा माहौल बना दो कि थोड़ा बोल ले। कि भाई क्या बात है, कुछ बोलना चाहते हो बेटा, बोलो बोलो बोलो, हम बैठे हैं ना, सुनेंगे तुम्हारी बात, और अगर कहीं अनुचित होगा तो टोक भी देंगे, बोलो बोलो, बोलने में क्या समस्या। बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि क्या बात है। यहाँ रामचरितमानस का स्पष्टीकरण यही है, यही स्पष्टीकरण है। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनबान। भगवान राम ने जैसे ही लक्ष्मण की मना स्थिति को देखा तो कहा, भैया इधर आओ, कुछ बोलना चाहते हो क्या, कुछ मन हो रहा बोलने का। लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिए, कहा भैया मन तो बहुत है, लेकिन अब आपकी आज्ञा हो तब ना, बिना आज्ञा के कैसे बोले। अच्छा अच्छा, अगर मन है तो कुछ बोल लो। कहा क्या था, मन है तो कुछ बोल लो। अब लक्ष्मण जी को जहां ये इशारा मिला कि कुछ बोल लो, तो लक्ष्मण जी ने बोलने वाली पोजीशन ली। अब जैसे ही बोलने वाली पोजीशन ली तो आपको मालूम है लक्ष्मण जी क्या बोले, महिमा तो रघुवंशन अरे जहीं को होई, उतही समाज अस कहीं न कोई। महिमा तो प्रताप भगवान। समाज के सामने लक्ष्मण जी ने प्रभु राम के चरण पकड़ लिए, कहा महिमा तो प्रताप भगवान, और दौड़ के धनुष की ओर बढ़े। काबा करो पिनाक पुराना, और जैसे ही दौड़ के धनुष के पास गए तो राजाओं ने भी पोजीशन ले ली। क्या तोड़ ही रहा है, क्या बड़े जोश में जा रहा है, क्या तोड़ ही देगा। फिर राजा है वो तो अपने अपने दांव पे सभे लगाई, टेक राम निशाना एक है तीरंदाज अनेक। राजाओं ने कहा, अरे बड़ा जोश है, वो इतनी तेजी से गया जोश में, क्या तोड़ ही देगा। महिमा तो प्रताप भगवान। बोलो जोश में होश भी है कि नहीं। धनुष के पास बाद में पहुंचे, पहले भगवान के चरण पकड़ करके ये बताना चाहते हैं कि जो भी मैं करूंगा अपने बल पर नहीं करूंगा, प्रभु राम के आशीर्वाद से करूंगा, प्रभु की कृपा से करूंगा। मेरे भैया जैसा मुझे आदेश देंगे मैं वैसा ही करूंगा, अपने मन से मैं कुछ नहीं करूंगा, भैया के आदेश से करूंगा। क्योंकि महिमा तो प्रताप भगवान, ओ काबा पिरो पिनाक पुराना। एक संकेत दे रहा हूं आपको, लक्ष्मण जी का जोश दिखाई दे रहा है, और इस तरह से लक्ष्मण जी का जोश, जैसे ये बल्ब देख रहे हैं आप, हेलोजन, हेलोजन में कितना प्रकाश है, बोलो है प्रकाश की नहीं। तो देखने वालों को ये लग रहा है कि बड़ी ताकत है हेलोजन में, क्यों भाई, हेलोजन में बड़ी ताकत है। लेकिन आपको मालूम है ये ताकत हेलोजन को कोई दे रहा है कि नहीं, कि अपने आप ही। अगर ये हेलोजन ये कहने लग जाए कि देखो अगर मैं प्रकाश नहीं देता, ये बल्ब कह रहा है, ये रॉड कह रहा है, ये प्रकाश का यंत्र कह रहा है कि अगर मैं, ये हेलोजन ने कहा मैं प्रकाश नहीं देता, तो फिर यहां अंधकार रहता, लोग प्रवचन नहीं सुन पाते और कार्यक्रम फेल हो जाता। लेकिन मेरी बदौलत प्रकाश मिल रहा है, मेरी बदौलत ही आज प्रवचन हो रहा है।
लेकिन इतने में करंट बोला हम जा रहे हैं। जो करंट था वो बोला अच्छा ठीक है, तो तुम ही दे रहे हो तो हम जा रहे हैं। और जैसे ही करंट खिसका बुझ गया, बुझ गया। बोलो बुझ गया कि नहीं? करंट गया और ये बुझ गया। इसका मतलब है विशेषता इस हेलोजन की है कि करंट की है? जल्दी बोलो, करंट की है। तो लक्ष्मण जी को जो करंट मिल रहा था वो प्रभु राम के द्वारा मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? जो पावर, जिस पावर में लक्ष्मण जी बोल रहे हैं वो पावर लक्ष्मण का नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी ने सिद्ध किया महिमा तो प्रताप भगवाना का बापरो पिनाक पुराना। आपकी कृपा हो जाए ये धनुष, इस धनुष को हम अभी निपटाए देते। और ताड़ करके धनुष के पास गए और जैसे ही धनुष के पास पहुंचे के कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धामो। और ये धनुष अगर ये कहता है कि मुझ में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, ये जितने भी राजा थे सब ने अपने अपने बल का प्रयोग किया लेकिन सब विफल हो गए। और महाराज आज प्रभु राम बैठे हुए हैं, रघुवंशी राम बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट मुझे इस बात का हो रहा है कि कहीं जनक जस अनुचित वाणी, ओ विद्यमान रघुकुल मणि जाए। जहां रघुकुल की मणि बैठी हो वहां अंधकार हो सकता है क्या? तूफान आ जाए, घनघोर वर्षा भी हो जाए, लेकिन मणि का अस्तित्व समाप्त होने वाला नहीं है। ये मणि चमचमा रही है, ये मणि का प्रकाश का अनुभव जनक नहीं कर पा रहे हैं। कहीं जनक, अगर मणि के अस्तित्व का अनुभव जनक को होता तो इस प्रकार की वाणी नहीं बोलते। कहीं जनक जस अनुचित वाणी, ओ विद्यमान रघुकुल मणि जानी। और ये धनुष कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण ले धावो। तोड़ो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। छत्रक दंड, ये वज्र से कठोर धनुष मेरी दृष्टि में छत्रक दंड है। छत्रक दंड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ये धनुष है, इसमें शक्ति है, ताकत है, मुझे तो छत्रक दंड दिखाई दे रहा है। अब लोग कहते हैं छत्रक दंड क्या है? छत्रक दंड जब बरसात होती है तो बरसात में खेतों की मेड़ पर वो छत्ता सा तन जाता है ना, वो पता नहीं उसको छत्रक दंड रामायण में लिखा, तुम्हारे यहाँ सतना में जो भी बोलते हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब आप विचार करना, अनुभव करो उस छत्रक दंड में कितनी ताकत होती है। पूरा गांव लगता है तब उखड़ता है। पूरा गांव जब इकट्ठा होता है तब छत्रक दंड को हटा पाता है। आप कह रहे नहीं, हम भी यही जानते हैं, लेकिन हम तो पूछ रहे हैं आपसे, जरा से हवा के झोंके में बोलो अपना अस्तित्व मिटा देता है कि नहीं मिटा देता छत्रक दंड? जरा सा हवा का झोंका लगता है तो उसका पता ही नहीं चलता कहां चला गया। लक्ष्मण जी कहते हैं धनुष मुझे छत्रक दंड के रूप में दिखाई दे रहा है। दोनों छत्रक दंड जिम, छत्रक दंड के अस्तित्व को मिटाने में बहुत ज्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो अभी इसको मैं तोड़ दूं। भगवान राम बोले पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ तुम इसे तोड़ रहे हो धनुष को,
आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं तोड़ दूं। भगवान बोले मैं क्यों दूंगा आज्ञा, मैं ऐसी आज्ञा ही क्यों दूंगा कि तुम धनुष तोड़ दो। और जब धनुष तुम तोड़ दोगे तो हम क्या करेंगे मिथिला में? क्यों भाई, जब धनुष ही तुम तोड़ दोगे तो हम मिथिला में क्या करेंगे? फिर अयोध्या जाएं, मिथिला में तुम रहो। नहीं नहीं, लक्ष्मण जी ने कहा ऐसी बात नहीं है भैया, अरे बात तो है ही। हमने ये कहा था कुछ बोल लो, तुम तो धनुष ही तोड़ने चले जाए। तुम्हारे अंदर इतना जोश आ गया कि जोश में तुमने ये भी विचार नहीं किया, होश नहीं रहा। ऐसा जोश का भैया मैं अपनी ताकत से नहीं बोल रहा था, मैंने पहले ही कहा महिमा तो प्रताप भगवान, आपकी महिमा, आपका प्रताप, आपके प्रभाव से ही मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने प्रभाव से मेरा तो कोई प्रभाव है ही नहीं। लेकिन आज मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि मैं तोड़ दूंगा। फिर क्या होगा? का जनक जी कम से कम देख तो लेंगे कि कोई वीर है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वीरता का अनुभव कराना चाहते हो कि मैं वीर हूं? कहा नहीं भैया, हम वो भी तोड़ेंगे आपके बल पर। क्यों? बोले संसार में कोई किसी को अगर तोड़ देता है, अगर कोई किसी को नहीं तोड़ता है तो एक समय ऐसा आता है कि समय तोड़ देता है उसे। लेकिन समय अगर ये अभिमान करने लगे कि मैंने तोड़ दिया है तो समय को भी परमात्मा तोड़ देता है। और तोड़े हुए व्यक्ति के जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है उसमें पुनः अस्तित्व को प्रवेश कराने की क्षमता परमात्मा में होती है। इसलिए आखिर आपके ही अस्तित्व का तो प्रभाव दिखाई देगा। अगर मैं तोड़ भी दूंगा तो आपकी माया इसे बोलो जोड़ देगी कि नहीं? आपकी माया इसे जोड़ देगी। अच्छा बोलो भाई, जोड़ सकती है कि नहीं भगवान की माया? दूर रखो, दूर फिर गिर जाएगा, ले जाओ। भगवान ने कहा तुम्हें ये बात कहनी नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने ये बात इसलिए कही जनक जस अनुचित बानी, ओ विद्यमान रग कुलमणि जानी। जनक जी ने ऐसी बात क्यों कही? बल्कि अर्धाली में जीन शब्द नहीं लगाया, कही जनक, न श्री लगाया न जी लगाया। बोलो लगाया क्या? कही जनक। भगवान बोले प्रभु राम जी, लक्ष्मण क्या यही सीखा तुमने कि अपने से बड़े को संबोधित करो तो न श्री लगाओ न जी लगाओ, डायरेक्ट सप्लाई शब्दों सीधी, न जी लगा रहे हो न श्री लगा। कही जनक, ये जनक जी कौन है? ये महाराज श्री जनक साधारण नहीं है, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। ये इतने बड़े तपस्वी हैं, इनकी तपस्या ने आदि शक्ति को प्रकट कर दिया है। बोलो आदि शक्ति को प्रकट किया है। मिथिला में तो किसकी तपस्या थी? किसकी तपस्या काम कर रही थी? बोलो जनक की तपस्या काम कर रही थी कि नहीं? और कल मैंने स्पष्टीकरण दिया था कि तपस्या जनक जी का श्रम, जनक जी का श्रम, तो इसका अर्थ यह है कि श्रम भी तपस्या ही है। बोलो श्रम क्या है? तपस्या है। ये श्रम करना माताओं, बहनों, बेटियों, भाइयों, श्रद्धालुओं, भक्तों, अपने जीवन में श्रम करना एक तपस्या ही है। इस तपस्या से भी प्रभु श्री सीताराम जी का दर्शन हमें होता है। इसलिए श्रम रूपी तपस्या से हमें वंचित नहीं रहना चाहिए। इस तपस्या को हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि श्रम रूपी तपस्या बड़ी सरल है। क्यों? हम स्वीकार कर सकते हैं चाहें तो अन्य तपस्याओं की अपेक्षा। श्रम रूपी तपस्या से हम जुड़ जाएं तो हमें श्री जानकी जी भी मिल जाएंगी और प्रभु राम भी मिल जाएंगे। और जनक जी ने श्रम रूपी तपस्या के माध्यम से आदि शक्ति को प्रकट किया। ये साधारण नहीं है महाराज श्री जनक, बड़े तपस्वी हैं महाराज श्री जनक, बड़े साधक हैं महाराज श्री जनक, बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं महाराज श्री जनक। लेकिन तुमने केवल ये कह दिया, केवल ये कह दिया कही जनक, न श्री लगाया और न जी लगाया।
कही जनक। अच्छा लक्ष्मण एक बात बताओ, कोई नाता ना माने हो तो यही सोच लेते कि सीता जी के बाप हैं। क्यों भैया? ना ज्ञानी मानते ना ब्रह्म ज्ञानी मानते, इतना तो मानना चाहिए था कि जानकी जी के बाप हैं। तो बाप ही समझ के कम से कम जब तुमने पुष्पवाटिका में मां के रूप में स्वीकार कर लिया है जानकी को, बोलो भाई राम ही लखन विलोकत कैसे ससही किशोर चकोर जैसे। जब तुम चकोर के बच्चे बन गए तो जानकी चकोरी है, हम चकोर हैं, तुम चकोर के बच्चे हो कि नहीं? हाँ। फिर जिसको तुमने मां माना है उसके पिता, बोलो है कि नहीं? उसके पिता और मेरे भी वंदनीय हैं। जो मेरा वंदनीय हो, जिसको मैं पिता बनाना चाहता हूं, उसके लिए न स्त्री न जी। अरे ये सीता जी के बाप हैं, यही मान लेते, इतना समझ के कम से कम स्त्री जी लगा देते। लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिए, कहा भैया जो सजा देना चाहो दे दो, लेकिन कोई भी संसार में व्यक्ति आपका अपमान करेगा ये लक्ष्मण नहीं सहेगा। आपके अपमान को ये लक्ष्मण नहीं सह सकता है। सीता जी के बाप की बात छोड़ो, हम आपके बाप को भी दो चार बातें सुना सकते हैं, और जो सजा देना हो हम सजा लेने को तैयार हैं। बहुत बड़ी बात कह दी। क्यों भाई? भाई साधारण बात नहीं है। देखो तुम लोग तुलसीदास जी से कहो, हम तो तुलसीदास जी की बात कह रहे हैं, ये अपनी बात नहीं कह रहे। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि लक्ष्मण की बात सुमंत जी ने महाराज श्री दशरथ से कही, वचन कहे कछु लखन कठोरा, परज राम पुन कीन निहोरा। बोलो सुमंत जी ने लक्ष्मण की खरी खोटी दशरथ जी को सुनाई कि नहीं सुनाई? बोलो, ये मानस की चौपाई है। वचन कहे कछु लखन कठोरा, बरज राम पुन कीन निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहे न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण ने लड़कपन में पिताश्री के लिए जो भी कहा है, हे सुमंत जी क्षमा करिए, मैं माफी मांगता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अपनी सौगंध दिला रहा हूं कि लक्ष्मण के लड़कपन की बात पिताजी को मत सुनाना। लक्ष्मण बहुत कुछ कह गया है पिताश्री से। अब बोलो भाई कहा कि नहीं कहा? मानना पड़ेगा कहा, लेकिन सावधान, भगवान राम ने सदैव लक्ष्मण को अपने पास रखा, लक्ष्मण को कभी अपने से दूर नहीं होने दिया। बोलो होने दिया? भगवान ने अपनी अंतिम स्वधाम गमन लीला जब की तो लक्ष्मण को साथ ले गए, और जब भक्तों ने भगवान बना करके भगवान को मंदिर में प्रतिष्ठापित किया तो भगवान ने आदेश दिया भक्तों को कि मेरे बगल में लक्ष्मण जरूर होगा। क्यों भाई? दिया कि मेरे बगल में मेरे साथ मंदिर में लक्ष्मण जरूर होगा, लक्ष्मण के बिना मुझे स्थापित प्रतिष्ठापित मत करना। क्यों भाई? लीला पूर्ण होने के बाद भी आज भी इस घोर कलिकाल में भी अपने साथ लक्ष्मण को रखा कि नहीं रखा? लक्ष्मण का अस्तित्व सुरक्षित किया कि नहीं किया? सोचो जरा, कितना प्यार करते हैं प्रभु राम लक्ष्मण जी से, कितना प्यार करते हैं प्यारे। ये कथा साधारण कथा नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। भगवान कहते हैं कि जनक जी के सम्मान पर विचार क्यों नहीं किया? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आज मैं अपने वेग को नहीं रोक पाया, क्योंकि आपका अपमान नहीं सह सकता हूं। गुरु पितु मातु न जानो काहू, ओ कहो स्वभाव नाथ पतिया। माता पिता गुरु स्वामी सब कुछ मैं आपको ही मानता हूं, आपके अलावा मैं किसी को नहीं मानता हूं। लेकिन विडंबना इस बात की है
इस प्रसंग को नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा संकेत दे रहा हूं। प्रसंग तो मैं जो कह रहा हूं उसको कहूंगा। संकेत ये है कि काश लक्ष्मण जी ने, ये जनक जी की बात छोड़िए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। काश महाराज श्री रामभद्र ने जब सुमंत जी को रोक दिया था, तो पहली बात तो यह कि सुमंत जी को कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि भगवान राम ने बार बार यदि अपनी शपथ दिलाई है तो केवल एक ही स्थान पर शपथ दिलाई है, वो गंगा का तट है और सुमंत जी के सामने। आप पूरी रामायण पढ़ जाइए, बार बार शपथ भगवान राम ने कभी अपनी किसी को दी नहीं, किसी को नहीं दी बार बार। लेकिन यहां बोलो इस प्रसंग में जब सुमंत जी को वापस कर रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं बार बार। पहले तो कहा मंत्रीवर, मेरी एक ही प्रार्थना है कि लक्ष्मण ने जो कठोर वचन कहे वो कठोर वचन पिताजी को मत सुना। मेरी सौगंध है, राम की सौगंध है, राम सौगंध खिला रहा है। जैसे रथ आगे बढ़ा तो फिर भगवान दौड़ पड़े और दौड़ के कहा एक मिनट रुको, मंत्रीवर रुकिए, रुकिए, प्रधानमंत्री जी रुकिए। बार बार नित्य का प्रणाम कहिएगा, एक बार कहा, लेकिन सौगंध खिलाई बार बार। अरे ये कहना चाहिए था बार बार कि प्रणाम करने में चूकना नहीं, नित्य का प्रणाम मेरी तरफ से आप कर दिया करो। लेकिन एक ही बार कहा कि मेरी ओर से नित्य का प्रणाम आप कह दीजिएगा, नित्य मेरी तरफ से प्रणाम कर लीजिएगा पिताश्री को। लेकिन यहां बार बार निज शपथ दिवाई, कहे न तात लखन लरिका। राम की सौगंध है, बार बार सौगंध राम जी दिला रहे हैं कि लक्ष्मण के लड़कपन की बात पिताजी से मत कहना। राम की सौगंध है, राम की सौगंध है, राम की सौगंध है। सुमंत जी रास्ता भर सोचते गए, लेकिन मैं परिणाम पर चर्चा कर रहा हूं कि परिणाम क्या निकला। अगर पिता की दृष्टि में लक्ष्मण का वाक्बाण अगर वज्र से भी कठोर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि लक्ष्मण की पितृभक्ति में प्रश्न चिन्ह लग रहा है। बोलो लग रहा है कि नहीं? और यदि लक्ष्मण की पितृभक्ति में प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो परमात्मा प्राण से ज्यादा प्यार क्यों दे रहा है? और यदि परमात्मा प्राण से ज्यादा प्यार ऐसे व्यक्ति को दे रहा है, तो निश्चित रूप से आगे की पीढ़ी को माता पिता के सम्मान के लिए सोचना पड़ेगा। बोलो सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? ये बहुत गंभीर बात है और बड़ी जटिल बात है, लेकिन समाधान भी बहुत बढ़िया है। इसलिए तो कहता हूं कि रामायण को सुनना चाहिए, बच्चे भी सुने, बूढ़े भी सुने। हमारे बच्चे दूर पढ़ रहे हैं, कहीं शिक्षा की क्रांति में, कोई बेंगलोर पढ़ रहा है, कोई पूना पढ़ रहा है, कोई कोटा में पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपको महाराज ऐसी कंडीशन में सत्संग हम कैसे सुना सकते हैं? अरे तुम तो सुन रहे हो, हमारी बात सुन करके तुम्हारा बेटा अगर फोन करेगा अथवा तुम बेटे को फोन करोगे तो बोलो दुनिया की बातें करते रहो, ठीक है, लेकिन दो शब्द सत्संग में जो सुने हैं वो भी सुना देना। बोलो सुना देना कि नहीं? अब तो YouTube की इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है कि बालक बालिकाएं सब सुन सकती हैं। क्यों भाई? जहां भी हो वहां सुन सकते हैं, वो सुन सकते हैं, बड़ी सरलता सुगमता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी विषय है उनका, उसको पढ़ने में वो स्वतंत्र हैं, लेकिन 5-10 मिनट के लिए सत्संग जरूर YouTube के माध्यम से ही सुने, लेकिन सुने जरूर। 5-10 मिनट का समय दें, क्योंकि IAS बनना अलग बात है, लेकिन संस्कार लेना अलग बात है। शिक्षा की ऊंचाई पर IAS पहुंच जाता है, लेकिन संस्कारहीन होने के कारण भ्रष्टाचार के मुद्दे से वो कैदी बन जाता है,
वो सलाखों के अंदर पड़ा हुआ है, वो मौत मांग रहा है आईएएस की, मुझे मरना है, अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, ना मुझे जमानत चाहिए, ना मुझे फैसला चाहिए, मुझे तो केवल मौत चाहिए। बोलो भाई, देश का आईएएस भ्रष्टाचार के कारण जेल की सलाखों के अंदर है कि नहीं? आईएएस है, शिक्षा की क्या कमी थी, लेकिन संस्कारों की कमी थी। कमी किसकी थी? संस्कारों की कमी थी। याद रखना, अगर हमारा बेटा आईएएस बन गया था, शिक्षा की ऊंचाई पर पहुंच गया था, अगर उसे संस्कार मिल गया होता तो वो बेटा केवल आईएएस से नहीं होता, वो ईमानदारी और चरित्र के प्रभाव से इंसान से भगवान बन करके पूजा जाता समाज में। बोलो, पूजा जाता कि नहीं? भगवान बन के पूजा जाता। लेकिन संस्कारहीन होने के कारण पूरी शिक्षा मिट्टी में मिल गई। बोलो, पूरा पद का प्रभाव मिट्टी में मिल गया, सारा जीवन नरक बन गया कि नहीं? किसके कारण? संस्कार न होने के कारण। आचारहीनम न पुनन्ति वेदः, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी समावेश होता रहे। और बोलो, ये पाठशाला जो लगी हुई है, ये संस्कारों की पाठशाला है कि नहीं? ये किसकी पाठशाला लगी है आज बड़े अखाड़े में? ये संस्कारों की पाठशाला लगी है। लक्ष्मण जैसा नौजवान, आज उसकी वाणी पर हमें विचार करना होगा। फिर भगवान राम उस पर क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा। फिर पिता जब अपने पुत्र की कठोर वाणी सुनता है, उस पिता की पुत्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा, तभी समाधान निकलेगा। और बहुत बढ़िया समाधान, बहुत ही सुंदर समाधान, सुनते जाइए आप। आज वो प्रसंग आ गया मिथिला में ही, क्योंकि कही जनक जस अनुचित बाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जनक की वाणी अनुचित है, लेकिन यहां मर्यादा में मर्यादा कह रही है कि लक्ष्मण की वाणी अनुचित है। लक्ष्मण कहते हैं जनक की वाणी अनुचित है, लेकिन भगवान राम स्वयं कह रहे हैं मर्यादा के कारण कि लक्ष्मण तुम्हारी वाणी अनुचित है। बोलो, कह रहे हैं कि नहीं? और लक्ष्मण जी कह रहे हैं इस अनुचित वाणी के प्रयोग से मुझे नरक भी मिलता हो तो मैं नरक जाने को तैयार हूं, लेकिन आपका अपमान नहीं सह सकता हूं। बोलो, लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं इस बात को। और यहाँ भी इस प्रसंग में देखिए आप, वहां जनक जी के कारण जनकपुर में भगवान राम ने लक्ष्मण को रोका, और यहाँ गंगा के तट पर अनुचित वाणी का प्रयोग, कठोर वाणी का प्रयोग महाराज श्री दशरथ के लिए किया। तो बोलो, सुमंत जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? बार बार हाथ जोड़ करके कर रहे हैं प्रार्थना कि नहीं? बार बार निज शपथ दिवाई, तात न कहूं लखन लरिकाई। लक्ष्मण के लड़कपन की बात पिताजी से मत कहना, सौगंध है राम की। लेकिन सुमंत जी को सोचना चाहिए था कि भगवान राम ने एक बार नहीं कई बार सौगंध दिलाई, तो राम की सौगंध की कितनी कीमत है। जब राम की कीमत जानते हैं सुमंत, तो राम की सौगंध की कीमत नहीं जानते क्या? एक बात आपको बताएं, कोई शिष्य मेरे प्रति श्रद्धा करे, कोई भक्त मेरे प्रति श्रद्धा करे, कोई भावुक व्यक्ति संत के प्रति श्रद्धा करे, तो शरीर से श्रद्धा कर रहा है लेकिन वाणी की अवज्ञा करे। बोलो भाई, वाणी ना माने और शरीर के आगे सरेंडर, क्या मतलब निकला भाई इसका? शरीर को मानते हो, गुरु को मानते हो, संत को मानते हो, संत की नहीं मानते हो, हैं? संत को मानते लेकिन संत की नहीं मानते, गुरु को मानते गुरु की
नहीं मानते, माँ बाप को मानते, माँ बाप की नहीं मानते। ये कौन सा लक्षण है बोलो? ये मानने का कौन सा लक्षण है? ये तो तरीका ही ठीक नहीं है, ये तरीका ही बेकार है। लेकिन सुनिए, यहां लक्ष्मण जैसा समर्पित आदर्श भाई जो सब कुछ त्याग देता है धर्म के कारण, धर्म के कारण सब कुछ त्याग देता है। यहां तक कि जिस मां ने जन्म दिया उसको भी भूल रहा है, वो संपत्ति को भूल रहा है, पिता को भूल रहा है, पत्नी को भूल रहा है, सारे संबंध ठुकरा दिए, लेकिन परमात्मा को नहीं भूल रहा है। बोलो यही समर्पण है ना? कहिए तात सो परम विरागी, तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी, राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस हो। लेकिन तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी। तीन गुण क्या है? नींद, नारी, भोजन। लक्ष्मण जी जैसा व्यक्तित्व कौन होगा? परमात्मा के कारण पत्नी का त्याग किया, भोजन का त्याग किया और निद्रा का त्याग किया। बोलो किया कि नहीं किया? निद्रा भी छोड़ दी साहब। 14 साल तक जागते रहे लक्ष्मण। किसके कारण? भैया पर आंच ना आने पावे, भैया भाभी पर किसी भी प्रकार की आंच ना आने पावे। भैया भाभी निश्चिंत होकर के सोए, मैं जागूंगा ना, मैं जागूंगा। ईमानदारी से बताओ, अगर लक्ष्मण जैसा पुत्र मिल जाए तो माँ बाप निश्चिंतता की नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सही बताओ, बोलो। लक्ष्मण जैसा पुत्र यदि मिल जाए तो माँ बाप निश्चिंत होकर के सोते हैं, बेफिक्र होकर के सोते हैं, निश्चिंतता की नींद लेते हैं। और बुढ़ापे में संतान ही सहारा होती है, संकट में भी संतान ही सहारा होती है। और जब श्रम नहीं होता है शरीर से तो संतान ही सहारा देती है। बोलो देती है कि नहीं? लेकिन संतान कैसी मिली राम जी को? साधारण मिली, लक्ष्मण जैसे।